12 राज्यों में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम जारी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर किया चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला। कहा, एसआईआर सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की खुदकुशी और मौत के लिए चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। चुनाव आयोग आज टीएमसी प्रमुख ममता के भेजे पत्र का देगा जवाब। पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर टीएमसी की आज बड़ी बैठक। पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 10,000 से ज्यादा जिला, ब्लॉक, पंचायत और बूथ स्तर के नेता होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एसआईआर को पिछड़ों, गरीबों, अल्पसंख्यकों के वोट काटने का बताया हथियार। यूपी में एसआईआर की चल रही प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर्स पर केस दर्ज। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर जेडीयू बीजेपी में खींचतान जारी। बीजेपी प्रेम कुमार को स्पीकर बनाने पर जोर दे रही, वहीं जेडीयू झाझा विधायक दामोदर रावत को विधानसभा अध्यक्ष पद पर बैठाना चाह रही है। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने कहा, सेवानिवृत्ति के बाद नहीं लूंगा कोई सरकारी पद। जस्टिस गवई ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को बताया खतरनाक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सिंध को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, सभ्यता और संस्कृति के तौर पर सिंध हमेशा से भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं। कौन जानता है कल सिंध भारत में आ जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गीता हम सभी को पढ़नी चाहिए। भागवत ने कहा, भगवत गीता में भगवान कृष्ण की कही बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक और सार्थक है। दुनिया आज वैसे ही लड़खड़ा रही है जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन डामाडोल हो रहे थे। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के सपोर्ट में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के दिए बयान पर भड़की कांग्रेस ने कहा, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ये कई मौकों पर साबित हो चुका है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देते हुए कहा कि हम उनका पूरा साथ देंगे, बशर्ते वो सीमांचल के लोगों के साथ न्याय करे और उग्रवाद को ना पनपने दे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार के मालेगांव में दिए विवादित बयान को बताया चुनावी। कहा, चुनाव प्रचार में कई बातों को मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। जोहानिसबर्ग में भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ आपसी समन्वय को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कहा, तीनों लोकतांत्रिक देश यूएनएससी में सुधार की मांग को मजबूती दें। दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी समिट के आखिरी दिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। व्यापार, निवेश, खनन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। देश के 53वें सीजेआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत आज लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की जगह लेंगे जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत के सीजेआई के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी सीजेआई के शपथ में इतने देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पंजाब विधानसभा का आज श्री आनंदपुर साहिब में विशेष सत्र। गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत दिवस के मौके पर बुलाया गया विशेष सत्र। यूपी के संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हिंसा के आज 1 साल पूरा हुआ। पूरे जिले में अलर्ट, अतिरिक्त फोर्स तैनात। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में 4 लोगों की हुई थी मौत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को गीता महोत्सव में महाआरती में शामिल होंगे। पश्चिम यूपी को आज मिलेगी 2 नई पैसेंजर ट्रेनों की सौगात। दिल्ली सहारनपुर वाया बागपत शामली रूट पर चलेंगी 2 नई ट्रेनें। बागपत स्टेशन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना।
भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी जलपोत माहे का करेगी जल अवतरण। पनडुब्बी रोधी रॉकेट और उन्नत रडार से सुसज्जित माहे को मुंबई में कार्यक्रम के दौरान बल में शामिल किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन दमखोटू रहेगी फिजा। बढ़ती ठंड ने बढ़ाई मुश्किल, कई इलाकों में AQI 500 से ऊपर पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, बेहद खराब श्रेणी में हवा का स्तर। इंडिया गेट के पास लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कुख्यात नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के अमर रहे के नारे लगे, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दुबई एयर शो में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश सियाल का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और सरकार के मंत्री रहे मौजूद। NCERT सिलेबस बदलने से सियासी बवाल, अकबर टीपू सुल्तान के नाम से हटेगा ग्रेट शब्द। कक्षा 9, 10 और 12 की किताबों में अगले साल होना है बदलाव। दिल्ली कार ब्लास्ट में NIA का ताबड़तोड़ एक्शन, पुलवामा से आतंकी उमर का साथी तुफैल नियाज भट्ट गिरफ्तार। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से भी पूछताछ। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। मोहम्मद आरिफ के आलिशान शोरूम को ध्वस्त किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। KL राहुल बने कप्तान, ऋषभ पंत उप कप्तान। कोलकाता टेस्ट में चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल को सीरीज में आराम दिया गया। दिल्ली के छतरपुर में एक फ्लैट से नशे का बड़ा जखीरा बरामद। दिल्ली पुलिस और NCB की साझा कार्रवाई में 328 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए गए। नोएडा के हरोला में 20 नवंबर को गिरफ्तार हुए पेडलर शेन वॉरिस की निशानदेही पर छतरपुर के एक फ्लैट पर छापेमारी की गई। पुलिस ने एस्थर किनिमे नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर दी ड्रग्स बरामदगी की जानकारी। शाह ने कहा, हमारी सरकार अभूतपूर्व गति से ड्रग कार्टेल्स को ध्वस्त कर रही है। राजस्थान के जयपुर में एक महिला की कार लूटने के बाद लुटेरे उसकी डॉगी को लेकर भागे। मात्र 2 घंटे के बाद ही पुलिस ने एक महिला सहित 2 को गिरफ्तार किया। दिल्ली में भारत रॉयल पेजेंट ने सशक्त गाने की भव्य लॉन्चिंग की। गीत का निर्देशन विशाल होटला ने किया। गाने में देश की सांस्कृतिक धरोहर, शक्ति और महिला सशक्तिकरण के संदेश को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया। और वहीं बेलगाम कार ने एक के बाद एक 10 बाइक को टक्कर मारी। सड़क किनारे जा रहे बाप बेटी हुए जख्मी। 14 साल का लड़का चला रहा था उत्तर प्रदेश सरकार लिखी कार। कानपुर हादसे के बाद भागने के दौरान दीवार से टकराई नाबालिग की कार। लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई की। कार से अपने दोस्तों के साथ निकला था नाबालिग। यूपी के उन्नाव में रोडवेज बस से बोलेरो टकराई। हादसे में बोलेरो ड्राइवर की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह। अमेठी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बुलेट सवार और DCM में हुई जोरदार टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। जोरदार टक्कर में 2 युवक की मौके पर मौत हुई। यूपी के महोबा में ओवरटेक करने के दौरान बाइक कार से टकराई। हादसे में बाइक सवार एक की मौत, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया भर्ती।